नमस्ते आप सभी को। कैसे हो आप सभी लोग। तो मैं आप सभी तक नीम करोली बाबा के मैसेजेस पहुंचाने आई हूँ। जो भी इस रीडिंग तक आएगा उनके लिए ज़रूर बाबा जी की तरफ से कुछ ना कुछ संदेश या आंसर ज़रूर मिलेंगे। तो सभी अब नीम करोली बाबा जी का 3 बार नाम लेंगे और उनसे कनेक्ट करेंगे। सो चलो अब उनके मैसेजेस की तरफ चलते हैं। तो ये है मेरे कुछ हैंडमेड कार्ड्स। जो नए हैं उनको बता देती हूँ। जो भी मुझे गाइडेंस मिली है बाबा जी की तरफ से मैंने यहाँ पे लिखी है, ठीक है। ये कार्ड्स आपको कहीं पे भी नहीं दिखेंगे, ठीक है। तो मैं जो भी चीज़ें करती हूँ वो बाबा जी के गाइडेंस से ही करती हूँ, ठीक है। तो इसीलिए कभी ये मत सोचना कि ये जो मैसेजेस है वो करते हैं। सबके साथ रीडिंग कनेक्ट होगी जब आप खुद इस रीडिंग से कनेक्ट करोगे। खुद आपकी एनर्जी यहाँ पे कनेक्ट होगी। सच्चे मन से आप कुछ मांगोगे तो आपको ज़रूर आपके आंसर्स मिलेंगे। और मुझे कुछ बात बोलनी थी। कल मैंने कमेंट सेक्शन में देखा कि एक पर्सन है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव बात कर रहे थे, ठीक है। कि भगवान नहीं होते, ऐसा नहीं वैसा नहीं, बहुत कुछ गलत गलत चीज़ें मैं बताना नहीं चाहती हूँ। तो मुझे ये बोलना है कि आप यहाँ तक आए हो, ठीक है। आपको खुद बाबा जी ने चुना है और यहाँ पे आके आप भगवान के बारे में या किसी के बारे में गलत कुछ बोलोगे, वो आपके ही कर्म में लिखे जाएंगे, वो आपके ही बुरे कर्म होंगे, ठीक है। और हम जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में होते हैं, हमारे साथ जो भी कुछ होता है वो हमारे ही कर्म होते हैं। भगवान हमें शिक्षा देने के लिए नहीं बैठे हैं, ठीक है। भगवान हमारे साथ गलत करने के लिए नहीं बैठे हैं। जो भी कुछ हमारे साथ होता है वो हमारे पुराने कर्म होते हैं। जो अभी हम कर्म कर रहे हैं वो भी होते, सब चीज़ें मिला के हमारे जो भी है वो हमारे साथ होता है, ठीक है। मैं हमेशा बोलती हूँ जो आप यूनिवर्स को देते हैं वही आपको रिटर्न मिलता है। तो आप कहीं पे भी किसी को भी निगेटिव बोलोगे, भगवान के बारे में निगेटिव बोलोगे, जो भी कुछ करोगे वो आपके ही कर्म में लिखा जाएगा। फिर वही कर्म आपको फिर से भुगतना पड़ेगा। सही बात है। तो इसलिए हमेशा जो भी कुछ आपके लाइफ में रहे, जो भी परेशानियाँ रहे, कभी किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए और कभी किसी के बारे में कुछ भी नहीं, और भगवान को कभी भी गलत नहीं। हमेशा उनकी आराधना करते रहो। एक दिन ऐसा आएगा आपकी लाइफ में कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी था बताने के लिए कि कभी भी कुछ भी हो, चाहे आपके अच्छे दिन हो बुरे दिन हो, कभी किसी को गलत नहीं बोलना है और भगवान के बारे में भी कभी गलत नहीं कहना है, ठीक है। क्योंकि वो सब हमारे कर्म होते हैं जो भी हम भुगत रहे होते हैं, ठीक है। तो चलो हम राम नाम से जप करते हैं 7 बार। राम 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 राम। तो चलो अब हम मैसेजेस की तरफ चलते हैं। तो जो भी इस रीडिंग तक आया है समझ लो कि आपको बाबा जी ने खुद चुना है। क्योंकि इतने मिलियंस ऑफ लोगों में से अगर आपको रीडिंग मिली है तो समझ जाओ कि उनका ही ये है, उन्होंने ही आपको चूज़ किया है, ठीक है। उनका आशीर्वाद अब हम आपके ऊपर हमेशा रहेगा। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको सब चीज़ें सब्र करने, थोड़ा सा पेशेंस रखना है, सब चीज़ें हो जाएगी। तो जो भी आपके मन में क्वेश्चन है वो क्वेश्चन सोचो, राम का नाम जप करो कंटिन्यू, और आपको आंखें बंद करना है और इस रीडिंग से कनेक्ट करना है। शफलिंग पार्ट स्किप मत करो। तो देखो ये मैसेज उड़ के आया है तो समझ लो ये किसी की एनर्जी कनेक्ट हुई है यहाँ, इसीलिए वो खुद मैसेज चल के आया है, ठीक है। तो मैं यहाँ से कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ। धन को सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। पैसों का इस्तेमाल हमेशा किसी की मदद के लिए करना चाहिए। देखो हमेशा ये याद रखना, आपके पास धन नहीं है तो आपको धन बहुत ज़्यादा आएगा आपकी लाइफ में, ठीक है। आपके पास बहुत सारा धन है तो आपको उसका ऐसे इस्तेमाल करना चाहिए कि उसका कभी भी बुरे कामों में कभी भी इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। वो लक्ष्मी होती है, धन संपत्ति की है, वो लक्ष्मी है। अगर उनको गलत चीज़ों में यूज़ करोगे तो वो आपके हाथ से चली जाएगी, ठीक है। तो हमेशा उसको सही तरीके से यूज़ करो और आपके पास पैसे हैं तो उनकी मदद करो, लोगों की मदद करो, उनकी सेवा करो। जितना आप सेवा करोगे, जितना तो आपके लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ रहेगी, ठीक है। और हमें ये जन्म मिला है तो हमें इस जन्म में यही सब करना है, ठीक है। लोगों की मदद, लोगों की सेवा, सबके सबके साथ प्यार से रहना है, ठीक है। हर चीज़ का वक्त तय है।
हर जगह तय है। आप कहीं पर पहुँचते नहीं, पहुँचाए जाते हो। खेल तुम नहीं रहे, खेल वो रहा है, देखो। तो बाबा जी आपको यही बोल रहे हैं कि सब चीज़ों का वक्त तय है, ठीक है। हमें बस हमारे कर्म करते रहना है, अच्छे कर्म करते रहना है। अगर आप बुरे कर्म करोगे तो आपको वही रिज़ल्ट मिलेगा। तो इसीलिए आपको बाबा जी ये बोल रहे हैं कि आप हर जगह वही आपके साथ रहते हैं, बस आपको उनकी आराधना करनी है और अपने काम करते रहना है, शिद्दत से, ईमानदारी से अपना काम करते रहना है, ठीक है। प्रेम और सेवा के मार्ग पर चलो, क्योंकि सच्ची भक्ति वही जन्म लेती है। भगवान तुम्हारे दिल में है, बस उसे महसूस करो, देखो। यही मैं बोल रही थी कि आपको हमेशा सेवा करना है, आपको हमेशा सबके साथ प्यार से रहना है, ठीक है। वही सच्ची भक्ति होती है। ये नहीं कि आप बाहर किसी को भी कुछ भी कहो, किसी के साथ बुरा करो, बुरा व्यवहार करो, बुरी संगत में रहो और घर पे आके फिर और मंदिर में जाके भगवान को हाथ जोड़ो। ऐसे ऐसे इससे कुछ नहीं होगा, ठीक है। आपको सबके साथ प्रेम से रहना है, सबकी सेवा करनी, यही करोगे और भगवान को दिल में महसूस करो, बस वही सच्ची भक्ति है। भगवान वही प्रसन्न हो जाते हैं, ठीक है। अपने आज को देखकर कभी हार मत मानना। तुम कल क्या बनोगे इसका अंदाज़ा तुम्हें भी नहीं है, ठीक है। तो आप आज जहाँ पे हो, मैं यही बोल रही हूँ, आप आज जहाँ पे हो उसको मत देखो, ठीक है। आपको आगे क्या मिलेगा आपको पता भी नहीं है, लेकिन ये भी याद रखना कि इसका मतलब ये नहीं है कि आपको आगे जाके आप बुरे भी काम करोगे, कुछ भी करोगे तो भी आपको अच्छा मिले। हमेशा आपको अच्छे मार्ग पे, सच्चे मार्ग पे चलना है और अपना काम पूरी निष्ठा से, लगन से आपको करना है, ठीक है। भगवान हमेशा आपके साथ है, आपको जो चाहिए वो सब मिलेगा और आपको ये अंदाज़ा नहीं है कि आपको आगे जाके क्या मिलने वाला है, ठीक है। तो आपको खुद को जज नहीं करना है आज की कंडीशन को देख के। जीवन में कुछ अगर नहीं हो रहा है तब समझ लो कुछ अच्छे की तैयारी है, देखो। अगर आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ भी हो नहीं रहा है, ठीक है, आपकी लाइफ आगे नहीं बढ़ रही है, तो समझ लो कुछ ज़्यादा ही अच्छे चीज़ होने की तैयारी शुरू है आपकी लाइफ। अगर आप 100 रुपये की मेहनत कर रहे हो तो आपको उसमें से 1000 रुपये मिलेंगे, ठीक है। प्रयास 100 का कर रहे हो, उसमें 1000 मिलेंगे। तो यही है, आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। इसीलिए आपके लाइफ में अभी पॉज हो चुका है, ठीक है। आपकी लाइफ थोड़ी धीमी है, आपकी लाइफ में आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। तो यहाँ से हम कुछ मैसेजेस देखते हैं। आपके मन में जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन सोचो। राम का नाम जप करो, बाबा जी का नाम लो। आज की रीडिंग थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन मुझे वो कुछ बातें बतानी थी आपको, ठीक है। मेरा काम है आपको सही मार्ग पर लाना, सही मार्ग बताना, ठीक है। जब उसकी मर्ज़ी का होगा तब वो भी होगा जो सोचा नहीं होगा, देखो। बाबा जी आपको यही बोल रहे हैं कि आपको सब्र करना है, क्योंकि जो भी चीज़ें होगी आपकी लाइफ में वो उनकी मर्ज़ी से होगा और इतना कुछ आपको मिलेगा आपने कभी सोचा भी नहीं होगा आपकी लाइफ में, ठीक है। नाम जाप करते रहो, आपकी किस्मत बदलने वाली है। अभी ये नया साल लगा है, नए साल में अच्छे कर्म करो, अच्छी अपनी लाइफ को बिताओ, ठीक है। तो आपके लाइफ में अभी आपकी नए साल में किस्मत बदलने वाली है आपकी। ये साल ही सूर्य का है, न्यू बिगिनिंग का साल है, सब कुछ अभी अच्छा होने वाला है। तो आपको नाम जाप करते रहना है। धैर्य रखो, क्योंकि हर नया परिवर्तन आसान होने से पहले मुश्किल हुआ करता है। देखो, मैं यही बोल रही थी आपको कि जब भी आपके लाइफ में नया परिवर्तन होना रहता है तो वो आसान होने से पहले आपको मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। आपको अगर कुछ चीज़ें करनी है तो आपको पहले उसको सीखना पड़ता है, उसके लिए समय देना पड़ता है, उसके लिए दिन रात जगना पड़ता है, ठीक है। उसके ऊपर काम करना पड़ता है। तो यही है कि आपको पहले मुश्किलों से गुजरना है। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखो, क्योंकि सब कुछ आगे में आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। बेटा सब्र कर, फिक्र ना कर, बस राम राम जाप कर, तेरी मंजिल करीब है।
देखो आपकी मंजिल बहुत ज़्यादा करीब है। आपको आपको सफलता जल्दी मिलने वाली है। तो आपको सब्र करना है, फ़िक्र बिल्कुल भी नहीं करनी है। बस राम का नाम जप करते रहना। आज 2-3 बार कहा है कि राम का नाम जप करो। बस आप करके देखो, आपको 1 महीने में क्या फ़र्क, आपकी लाइफ में क्या पॉजिटिविटी आएगी, आप खुद बताओगे। ठीक है? डरना नहीं है। ब्रह्मांड को रचने वाले भगवान ने खुद तुम्हारा हाथ पकड़ा है। कुछ बुरा नहीं होगा तुम्हारे साथ। तो बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो जिन्होंने ब्रह्मांड रचा है, जो भगवान, ठीक है, उन्होंने खुद आपका हाथ पकड़ा है। तो आपको चिंता करने की क्या ज़रूरत है। और मैंने रीडिंग से पहले ही ये कहा था कि आप इस रीडिंग तक ऐसे ही नहीं आए हो। खुद बाबा जी ने आपका हाथ पकड़ा है, आपको हमेशा के लिए। अब उनका आशीर्वाद आपके ऊपर है। ठीक है? तो आपके साथ कभी भी कुछ बुरा नहीं होगा। तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको खुश रहना है, आपको अपना काम करना है। और मैं जो बोल रही थी वो हमेशा याद रखो। कुछ भी हो, कभी किसी का बुरा सोचना नहीं है, कभी किसी को बुरा बोलना नहीं है, क्योंकि हम जब बोलते हैं, वो जो हमारा बोलना होता है वो यूनिवर्स तक जाता है और वही हमें रिटर्न मिलता है। तो इसलिए कभी भी हमें किसी का बुरा नहीं करना है। तो ये हमेशा याद रखो। ये मैंने आज की आपको सीख दी है। ठीक है? आज के लिए एक सीख दी है मैंने आपको। तो ये थी आज आपकी कार्ड्स की रीडिंग। तो अभी हम गाइडेंस देखेंगे। ठीक है? और कमेंट सेक्शन में ग्रैटिट्यूड पे करते रहो। मैं बोलती हूँ ना कि ग्रैटिट्यूड पे करने से आपको मिलता है, वैसे ही जितनी आप पॉजिटिविटी दोगे उतनी ही आपको पॉजिटिविटी आपके लाइफ में आपको भर भर के 100,000 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आपको मिलेगी। ठीक है? जितने नेगेटिविटी दोगे उतनी नेगेटिविटी मिलेगी। वो सब हमारे हाथ में रहता है। ठीक है? तो चलो अब हम कुछ गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। तो ये है कुछ गाइडेंस जो मैं आपके लिए निकालने वाली हूँ। तो आपके मन में जो भी क्वेश्चन है वो आप क्वेश्चन सोचो और बाबा जी का नाम लो, राम का नाम जप लो, करो, आंखें बंद करो और आपके क्वेश्चन सोचते रहो। आपकी यहाँ पे एनर्जी कनेक्ट हो जाएगी। देखो मैं यहाँ पे कुछ आपके लिए गाइडेंस निकाल रही हूँ। अभी हम एक एक करके गाइडेंस देखते हैं। स्पिरिचुअल अबेंडेंस। देखो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल अबेंडेंस आने वाला है। मतलब हम जितना 3D में मटेरियलिस्टिक लाइफ में अबेंडेंस हम चाहते हैं, उतना आपको स्पिरिचुअल भी रहता है। ठीक है? स्पिरिचुअल गिफ्ट्स रहते हैं हमारे बहुत सारे। तो आपको स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिलने वाले हैं। ठीक है? स्पिरिचुअल अबेंडेंस आपके लाइफ में बहुत आने वाला है। बैलेंस योर स्पिरिचुअल एंड 3D वर्ल्ड। देखो आपको मटेरियलिस्टिक लाइफ और आपकी स्पिरिचुअल लाइफ दोनों को बैलेंस करना है। अगर आप दिन में, मतलब आपका जो काम है, ठीक है, आप जो वर्क है वो कर रहे हो, लेकिन आपको थोड़ा टाइम मेडिटेशन भी करना है, थोड़ा टाइम भगवान को भी देना है। 5 मिनट ही दो। भगवान ये नहीं कहते कि दिन भर मेरे मेरे ही साथ रहो। मेरे भगवान खुद आपके साथ, आप उनके साथ रहते नहीं रहते, लेकिन वो आपके साथ हमेशा रहते। तो आपको उनको दिन में थोड़ा टाइम उनके लिए निकालना है, उनको ग्रैटिट्यूड पे करना है, थोड़ा सा मेडिटेशन करना है, यूनिवर्स से कनेक्ट करना है। यही सब चीज़ें हमारे लाइफ में पॉजिटिविटी लाती है। ठीक है? हमारी वाइब्रेशन हाई करती है। कर्मा हीलिंग। तो देखो आपके कर्मा हील हो रहे हैं। अगर आपकी लाइफ पॉज हो चुकी है, आपके लाइफ में अगर आपकी लाइफ आगे नहीं बढ़ रही है, तो समझ लो कि आपके लाइफ में जो भी कर्मा क्रिएट हो गए थे जाने अनजाने में, तो वो अभी क्लियर हो रहे हैं। ठीक है? हील हो रहे हैं अभी। लिसन टू योर इंट्यूशन। तो हमेशा आपको आपके इंट्यूशन की सुनना है, क्योंकि जो देखो मैं बताती हूँ कि जैसे अगर आप कुछ करने जा रहे हो, तो जो सबसे पहले अपने मन में जो क्वेश्चन आता है या उसके लिए कुछ आता है, जैसे अगर कुछ काम कर रहे हैं, तो हमें कभी कभी लगता है कि नहीं ये नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि ये नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर हमें लगता है कि नहीं ये कर लेंगे, नहीं यार क्या होता है ऐसा। तो वो जो फर्स्ट हमारे अंदर से जो आवाज़ आती है कि नहीं करना चाहिए,
तो वही हमारी इंट्यूशन होती है, लेकिन हम उसे सोचते नहीं हैं, उसे हम इग्नोर करते हैं। तो हमेशा हमारी इंट्यूशन की हमें सुनना चाहिए। प्रॉस्पेरिटी इज़ कमिंग, तो आपके लाइफ में भर भर के प्रॉस्पेरिटी आ रही है। जितना पॉजिटिविटी में रहोगे, जितना आप पॉजिटिविटी स्प्रेड करोगे, उतने ही आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आएगी। डोनेट द पुअर इन द नेम ऑफ एंसेस्टर्स, तो आपको जो भी है आप जितना भी कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत करना पड़ता है। अगर आपके पास 10 भी रुपए होंगे तो उसमें से आप 2 रुपये भी अगर किसी को डोनेट करते हैं तो वो बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो आपको आपके एंसेस्टर्स के नाम पे कुछ भी जो जितना आप कर सकते हो आपको पुअर को डोनेट करना है। हो सकता है कि ये आपके लिए गाइडेंस है। अगर आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है तो ये एक बात याद रखना, हमारे एंसेस्टर्स और हमारे कुल देवता, ये जो है ना, ये अगर हैप्पी रहे, ये अगर हमारे परिवार पे खुश रहेंगे तो हमारे घर में चारों तरफ से खुशियाँ ही खुशियाँ रहेंगी, सब तरफ से। हेल्थ इश्यूज़, फाइनेंशियल इशू, जो भी कुछ है, सब तरफ से हमारे घर में बरकत ही रहेगी। लेकिन अगर इनमें से एक भी, अगर एंसेस्टर्स की हीलिंग नहीं हुई, अगर कुल देवता नाराज़ है, तो हमारे लाइफ में चारों तरफ से दुख ही दुख रहेंगे, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये गाइडेंस मिली है तो ये आप करो। मैनिफेस्टेशंस आर वर्किंग, तो आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो अभी वर्क कर रहे हैं। तो आपको भी आपका काम करते रहना है और आपका मैनिफेस्टेशन करते रहना है। आपको जो चाहिए आपके लाइफ में वो आपको ज़रूर मिलेगा। ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग, तो आपको आपके डिवाइन टाइम पे ट्रस्ट करना है, ठीक है। क्योंकि डिवाइन टाइम सबका आता है। मैंने कहा था ना, कर्म, आज हमारा मतलब हमारी ये रीडिंग कर्म पे ही चल रही है। तो हमारे कर्म के अनुसार ही हमें हमारा डिवाइन टाइम आता है। किसी का जल्दी आता है तो किसी का लेट आता है, लेकिन सबका आता है, ठीक है। उस पर ट्रस्ट करो। प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑल स्पेल्स, तो जो भी स्पेल्स है, निगेटिविटी है, उससे आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि बाबा जी ने खुद चुना है तो उनके सामने कोई भी निगेटिविटी टिक नहीं सकती। और निगेटिविटी हमारे तक आने से पहले वो बाबा जी को फेस करेंगे, ठीक है। तो हमें कुछ भी नहीं होगा, आप प्रोटेक्टेड हो। अट्रैक्टिंग अबंडेंस, देखो आप अबंडेंस अट्रैक्ट करो, हर तरफ का अबंडेंस आप अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। इसलिए आप पॉजिटिव ही रहो। यू आर अ स्टार सीड, इस रीडिंग में कुछ व्यूअर्स ऐसे होंगे कि जो स्टार सीड्स होंगे और उनको पता है। स्टार सीड्स मतलब जो अदर यूनिवर्स गैलेक्सी से अर्थ पे जन्म लेते हैं, वो बहुत हाई वाइब्रेशनल और बहुत सेंसिटिव सोल होती है, ठीक है। वो इस अर्थ का वाइब्रेशन बढ़ाने के लिए आए हैं। और कॉन्शियसनेस जो हमारी अर्थ है वो लो कॉन्शियस में चली गई है अभी, तो उसको हाई करने के लिए वो इस पृथ्वी पे जन्म लिया है और वो इस काम में लगे हैं, ठीक है। लॉयल पार्टनर, देखो ये किसी ने अगर क्वेश्चन पूछा होगा कि क्या आपके पार्टनर लॉयल है, तो आपके लिए ये आंसर है कि हाँ, आपके पार्टनर आपसे बहुत लॉयल है, बहुत प्यार करते हैं आपसे। ट्विन फ्लेम जर्नी, देखो ये भी किसी स्पेसिफिक के लिए है। कोई कपल ऐसा है जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है और उनको पता भी है कि वो ट्विन फ्लेम्स है, तो ये आपके लिए कंफर्मेशन है, ठीक है। तो ऐसे ही रीडिंग कनेक्ट होती है, सबके लिए नहीं होते हैं। कुछ गाइडेंस ऐसे आती है कि वो किसी स्पेसिफिक के लिए होती है, तो ऐसी एनर्जी कनेक्शन होता है। पे ग्रैटिट्यूड टू यूनिवर्स, तो आपको यूनिवर्स को हमेशा ग्रैटिट्यूड पे करना है, क्योंकि यूनिवर्स हमें देने के लिए ही होता है। जो भी हम मांगते हैं यूनिवर्स हमें देते हैं, बस उनको हमें ग्रैटिट्यूड पे करना होता है, उनके साथ हमेशा हमें कनेक्ट करना होता है। ऑलवेज बी ग्राउंडेड, तो आपको हमेशा ग्राउंडेड रहना है। आपके पास कुछ हो ना हो, सब कुछ हो, फिर भी हमेशा आपको आपके रूट से जुड़े रहना है। अपने रूट्स कभी भी छोड़ना नहीं है हमें। सबकी मदद करो, सबकी सेवा करो, यही हमारा, ये हमारे इस पृथ्वी पे आने का यही मकसद है हमारा। सबकी सेवा करनी है, सबकी मदद करनी है। शिव शक्ति ब्लेसिंग, देखो कुछ शिव शक्ति इस रीडिंग में प्रेजेंट है
और वो आपको भर भर के ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, तो उनको भी ग्रैटिट्यूड पे करो। आप उनके मंदिर जाओ, उनका नाम जाप करो, उनकी आराधना करो। सोल मिशन आपका कुछ सब जो भी इस धरती पे आते हैं सबका कुछ ना कुछ सोल मिशन होता है, ठीक है। किसी का छोटा किसी का बड़ा, लेकिन सब सोल कुछ ना कुछ मिशन लेके ही आते हैं। और वो हमारा जो सोल मिशन है वो हमारे डिवाइन टाइम पे ही हमें पता चलता है। किसी को बचपन से ही उनका मिशन पता होता है, किसी को थोड़ा बाद में पता चलता है, लेकिन सब अपना मिशन कंप्लीट करके ही जाते हैं यहाँ से, ठीक है। तो आपका आपका सोल मिशन किसी को पता होगा, किसी को नहीं, तो वो आपके डिवाइन टाइम पे आपको पता चल जाएगा। बिग सेलिब्रेशन इज़ कमिंग, तो आपके लाइफ में बहुत बड़ा सेलिब्रेशन आने वाला है। चाहे किसी के करियर में आपकी ग्रोथ होगी, किसी का रिज़ल्ट पॉजिटिव आ जाएगा, किसी की शादी होगी, ठीक है। तो 2026 में आपकी लाइफ में बहुत बड़ा सेलिब्रेशन आने वाला है। एंजल्स आर प्रोटेक्टिंग यू, तो एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंजल्स हमेशा हमारे इर्द गिर्द होते हैं, हमें बस उन्हें पहचानना होता है, ठीक है। और उनको ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे करो। शिव शक्ति यूनियन देखो, यहाँ पे कुछ वो ट्विन फ्लेम्स है ना, वही सेम होता है। शिव शक्ति जिनमें ऐसे कुछ कपल्स है जिनमें शिव शक्ति का अंश है, राधा कृष्ण का अंश है, तो वैसे ही ये शिव शक्ति का अंश जिनमें है, ऐसे कुछ कपल्स है, तो उनका भी इस साल यूनियन होने वाला है। और उससे हमारी धरती का जो वाइब्रेशन है बहुत बढ़ने वाला है, बहुत हाई होने वाला है। ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग, देखो फिर से आया है, डिवाइन टाइम को आपको ट्रस्ट करना है, ठीक है। लॉर्ड गणेशा इज़ प्रोटेक्टिंग यू, देखो गणपति बप्पा आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो भी इस रीडिंग में प्रेजेंट है, ठीक है। आपको उनका प्रोटेक्शन मिला है। रेनफॉल ऑफ मनी, देखो आपके लाइफ में इस साल बहुत पैसा आने वाला है, ठीक है। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसों की बारिश होने वाली है। सोलमेट कनेक्शन, तो कुछ कपल्स ऐसे होंगे यहाँ पे जिन्हें जो सोलमेट कनेक्शन में है, तो आपके लिए कंफर्मेशन है। एवरीथिंग इज टर्निंग इन योर फेवर, तो जो भी चीज़ें आप कर रहे हो सब अभी आपके फेवर में आने वाली है। लॉर्ड हनुमान इज़ प्रोटेक्टिंग यू, देखो नीम करोली बाबा जी की रीडिंग शुरू है और हनुमान जी यहाँ पे स्वयं आए हैं आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। आपको क्या चाहिए, रीडिंग बहुत पावरफुल है, आपको इस रीडिंग को क्लेम करना है, ठीक है। हैप्पीनेस इज़ ऑन द वे, आपके लाइफ में अभी बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आने वाली है, तो आपको बस खुश रहना है, सेवा भाव से रहना है, हमेशा सबकी मदद करनी है और अपना काम करना है, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग। सॉरी थोड़ी आज रीडिंग लंबी हो गई, लेकिन मुझे कुछ बातें बतानी थी तो मैंने बता दी, ठीक है। आप सब अच्छे से फॉलो करना। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्शन में ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे करना, और जो भी रेजोनेट होता है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, ठीक है। तो कल मिलते हैं, नमस्ते।